एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी 11 बज गया है और अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी चले गए हैं, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस के लिए। तो मैं मोबाइल उठाई हूँ सुबह से, मतलब मोबाइल छुई ही नहीं हूँ। और बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहा था तो थोड़ा सा उन लोगों को पढ़ाना भी था, तो मेरा ब्लॉग मिस करके आ रहा था, रोज़ दिन नहीं आ रहा था। अब मेरा ब्लॉग डेली जाएगा। तो ब्लॉग सिर्फ बच्चों का ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है घर में। मतलब जैसे कि एकदम हस्बैंड जो है एकदम देखना ही नहीं चाह रहा है, देखना ही नहीं चाह रहा है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, मोबाइल छूँ, वीडियो बनाऊँ, कुछ भी करूँ। मतलब एकदम पूरा टेंशन में रहते हैं 24 घंटा। बोलते कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, बस देखते रहते हैं कि कोई कोई गलती ना हो, इससे कुछ गलती। जैसे इंसान है, अगर मोबाइल में नहीं छूंगी फिर भी गलती तो हो ही जाएगा ना, कुछ कुछ गलती हो जाएगा, कुछ गिर जाएगा, पड़ जाएगा, या बाबू को खिलाने में लेट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो मोबाइल नहीं छूती हूँ तो ठीक रहते हैं, मतलब कोई गलती भी होता है, मोबाइल नहीं छूती हूँ तो ठीक है। और अगर मोबाइल छू रही हूँ और अगर कोई गलती हो गया तो बस मोबाइल का बहाना लेके तुम मोबाइल में लगे रहो और ये हो गया, वो हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, यही सब करते रहते हैं। मतलब एकदम आनी बानी से परेशान। और वो जब ज़ोर से बोलते हैं, हस्बैंड जब ज़ोर से बोलते हैं कुछ भी और डांटने टाइप से मुझे, और जब ये सुन लेती है, सासू माँ जब सुन लेती है कि हाँ वो डांट रहा है, तो वो डायरेक्ट कुछ नहीं बोलती है मुझे, क्योंकि डायरेक्ट मुझे कुछ बोल भी नहीं सकती है। लेकिन आनी बानी जो होता है ना, जो मतलब हम लोग के भाषा में आनी बानी बोलते हैं। और सब लोग नहीं समझते होंगे। आनी बानी मतलब कि टोन मारना, किसी किसी बहाने से लेके टोन मारना, और बस यही सब सुनते सुनते दिमाग ख़राब हो जाता है। सुबह से बस यही होता है, मैं काम में बिज़ी रहती हूँ और सोचती हूँ थोड़ा सा टाइम मिले तो वीडियो अपलोड और ये सब जो होता है, जो भी अपलोडिंग वाला, जो एडिटिंग होता है, ये सब कुछ करती रहूँ, सब कुछ करूँ, बाबू को भी देखूँ, बच्चों को भी देखूँ, खाना भी बनाऊँ, अपना काम भी करूँ, सब कुछ करूँ। और ऊपर से ये आनी बानी या टोन टान सुनते सुनते और दिमाग ख़राब हो जाता है सुबह सुबह। तो ये सब कमज़ोरी होता है हस्बैंड का। जिसका पति ठीक रहता है तो उसको, मतलब अगर हस्बैंड ठीक है आपके, तो किसी को बोलने का कोई मौका ही नहीं मिलता है कि मतलब वो उनको डर लगता है। तो डरने का, कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे कि अगर आपके हस्बैंड आपके साथ है, अगर हमारे हस्बैंड हमारे साथ हैं, तो अगर कुछ होता भी है, घर में कोई प्रॉब्लम होती भी है, तो अपने से अपने लोग भी कुछ बोलने से मतलब बोलने के पहले सोचते हैं कि हाँ उसका पति उसके साथ है, कुछ बोलूँगी, चाहे कुछ बोलूँगा तो उससे बात सुनने से अच्छा है कि कुछ बोले ही नहीं। तो मन में बहुत सारी बात रहती भी है, समाज को या फिर घर वालों को, ससुराल वालों को, परिवार वालों को, या फिर अगल बगल को। तो अगर आपके पति आपके साथ है तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, अपने मन की बात मन में ही रख लेंगे। लेकिन जिनका पति जिनके साथ नहीं होता है, अगर आप हमारे हस्बैंड हमारा साथ नहीं देते हैं, तो लोगों को मौका मिल जाता है बोलने का, फ़ायदा उठाने लगते हैं कि हाँ इसका तो साथ देने वाला कोई है नहीं, जिसको जो मन में आता है करता है, जिसको जो मन में आता है बोलते रहता है। तो यही सब होता है। तो एक लड़की शादी करने के बाद जब ससुराल में आती है तो सबसे ज़्यादा वो उम्मीद अपने पति से ही करती है, हस्बैंड से करती है। और वो जब उस लायक नहीं मिलता है तो एकदम टूटा हुआ ऐसा लगता है, एकदम लगता है कि जैसे टूट गई हूँ, उस टाइप से लगता है। तो ये सब मैं अपनी बात कर रही हूँ, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। सबकी लाइफ नहीं, कुछ कुछ की लाइफ, मतलब कोई कोई होंगे मेरे तरह भी, कोई कोई होंगे, और कोई कोई बहुत सुखी भी है, बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है जिनको। तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। और मेरे तरह 2-4 लोग हैं ऐसे, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो चलिए, तो यहाँ देखिए आज बहुत सारी बकबक हो गई सुबह सुबह, और मेरा सारा काम यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो मैं यहाँ कपड़ा धोने आ गई हूँ, और स्वास्तिक जो है वो बोल रहा था कि मम्मा तुम्हारा वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि कपड़ा धोते हुए कभी भी वीडियो नहीं बना पाती हूँ इस वजह से। तो यहाँ देखिए कितना सारा हिला डुला कर रहा है, अच्छे से नहीं ले पाया, लेकिन उसका मन था कि मैं वीडियो में डाल दूँ तो मैं डाल दी हूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़ा धो रही हूँ और बगल में बर्तन रखा हुआ है।
फिर मैं बर्तन धोने के बाद जो किचन होता है, किचन में जो चूल्हा है, गैस चूल्हा, उसको मैं पोंछी नहीं हूँ। खाना पीना मेरा पूरा बन चुका है। यहाँ पे मैं नहीं दिखाई हूँ, चावल दाल और सब्जी बनाई थी, क्योंकि बाबू को, बच्चों को देखना भी पड़ता है। उन लोगों का छुट्टी हो चुका है, फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और छुट्टी हो चुका है इन लोगों का। तो बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे, तो इस वजह से मैं फटाफट से चावल दाल सब्जी बना दी हूँ। और यहाँ पे गैस नहीं पोंछी थी, तो ये सब पोंछ पाछ के और उसके बाद कपड़ा जो धोई हूँ उसको छत पे डाल के आ जाऊँगी। उसके बाद मैं नहाऊँगी। और बकबक इतना ज़्यादा सुबह सुबह हो गया है कि मेरा वीडियो 8 मिनट का 9 मिनट का ऐसे ही बन जाता है। तो जो भी अब करूँगी वो अगले वीडियो में दिखाऊँगी मैं। फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा सारा साफ़ सुथरा हो गया है और सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। बच्चों को देखते हुए करना पड़ता है, इस वजह से मैं कोई काम कभी करती हूँ, कोई काम कभी करती हूँ, पूरा उल्टा पुल्टा होते रहता है। लेकिन नहाने से पहले मैं चाहती हूँ कि सारा काम कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि नहाने के बाद और खाना खाने के बाद मेरा बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और फिर भी गंदगी वाला जो काम होता है वो नहीं करने का मन करता है। काम तो 24 घंटा लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ बच्चों के लिए, बच्चों के वजह से। सिर्फ खुद रहे, अकेले रहें तो आदमी काम कंप्लीट करके और आराम से सो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है। बच्चों को कुछ ना कुछ दिन भर 24 घंटा जब तक जगे रहें तब तक उनको ज़रूरत पड़ता ही रहता है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि देखिए मेरे छत में जो है ये बना हुआ है, मतलब कि जैसे कि एकदम पैक वाला घर है, पैक वाला रूम है, तो अंधेरा अंधेरा ऐसा लगता है। तो अगर ये ना रहे ना तो मतलब मेरे घर में और दिखाई नहीं देगा कुछ, बिना बल्ब का कुछ भी नहीं नज़र आएगा, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इस वजह से ये थोड़ा सा छत खुला हुआ है और ये सबसे ऊपर वाला छत खुला हुआ है और इसी से रोशनी सबसे नीचे तक जाता है, जहाँ पे मैं कपड़ा धो रही थी। और जो भी आपको लाइट दिख रहा था वो सब इसी के वजह से दिख रहा था, नहीं तो एकदम अंधेरा अंधेरा दिखेगा, क्योंकि चारों तरफ से घर है, चारों तरफ से दीवार है, खिड़की की सुविधा कहीं से भी नहीं है। बाहर निकलो तो ही आसमान दिखाई देता है और छत पे जाओ तो धूप दिखाई देता है। इस टाइप का मेरा घर है, इसीलिए मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता है यहाँ पे। तो चलिए, यहाँ पे हो गया मेरा सारा काम और बेड को सही करके मैं नहाऊंगी और उसके बाद खाऊंगी। तो ब्लॉग को मैं कर देती हूँ अब एंड, और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बजा बजा बजा। बउआ बउआ।